सबसे पहले मैं कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि एक ऐसा जबरदस्त कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। सच बताऊं, ये मेरी लाइफ का पहला कवि सम्मेलन है, तो मैं बहुत इच्छुक हूँ सबको सुनने के लिए। और महिलाओं को देख के महिला कवित्रियां भी आई हैं, उनको भी मैं सुनने को बहुत बेताब हूँ। और आप सबको मेरा नमस्कार। भाषण तो आप बहुत सुने होंगे मेरे, मैं भाषण देने नहीं आई हूँ, आज कवियों को सुनने आई हूँ। और उसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। साधना कंवल, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए भैया। हेलो, हेमा पांडे जी, जिनका बहुत पुराने समय से राजनीतिक घराने से ताल्लुक है, जो बाराबंकी जनपद के ही नहीं पूरे देश के विकास पुरुष बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी की वो पौत्री है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय राकेश वर्मा जी की पुत्री हैं, वो हमारी मुख्य अतिथि हैं। उनका स्वागत भाषण भी हमें प्राप्त हुआ, उनका स्नेह प्राप्त हुआ। मैं चाहता हूं पूरे सदन की आपकी भी तालियां उनके स्वागत में अगर सम्मिलित हो जाए तो एक बार में जोरदार तालियों के साथ भाई, जोरदार तालियों के साथ। जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया है, आज के साहित्यिक अनुष्ठान की गौरवशाली अध्यक्षता कर रहे पूज्य महंत श्री बाबा विक्रमदास जी, जिनका सानिध्य विगत वर्षों में हमें प्राप्त होता रहा है, ऐसे पूज्य संत के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। डॉक्टर लवकुश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मुझ जैसे बौखल का भी माल्यार्पण करके स्वागत किया, एक बार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए। जोरदार तालियां भाई, जोरदार। अच्छे लोगों का माल्यार्पण सभी करते हैं। और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया है भाई श्री परमानंद यादव जी, जो मेला अध्यक्ष हैं, श्री अमरनाथ जी प्रधान महमूदपुर, श्री कमलेंद्र यादव जी नीलगांव प्रधान, डॉक्टर ओपी यादव जी महमूदपुर, राम सुचित यादव जी, जिन्होंने रात को 12-12 1-1 बजे फोन करके मुझे परेशान किया है कि बौखल भाई आना जरूर है, तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए। अभिमन्यु यादव जी, जो वैसुआ से हैं, शेर बहादुर यादव जी खुज्जी से, अखिलेश यादव जी अकबरपुर से, और मैं जिनका नाम भूल रहा हूं उनका नाम मैं एक तरफ से सम्मिलित कर लूंगा बाद में। मंच पे जितने भी रचनाकार हैं, हमारे सबका परिचय कराया गया। हम सबके वरेण्य, हम सबके अग्रज आदरणीय प्रदीप सारंग जी, जो वरेण्य गीतकार है, एक बार जोरदार तालियां मैं उनके लिए सम्मान में उनके चाहता हूं। भाई प्रमोद द्विवेदी जी, जो लखनऊ से हमारे बीच में आते हैं, वो जो शौर्य की धारा के कवि है, पूरी देश दुनिया में मन के साथ सुने जाते हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जानी चाहिए। आनंद कौशलान, किसी ने कहा है कि उम्र का और प्रतिभा का सगा नाता नहीं कोई, हमेशा दर्द गाता आदमी गाता नहीं कोई। ऐसे कवि के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हास्य के एक और बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार भाई अजय प्रधान जी, जिनकी खोपड़ी में आधे दूर तक बाल गायब है। इनके विषय में प्रदीप जी कहा जाता है कि अजय प्रधान गोबर सूंघ करके भैंस की उम्र तक बता देते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। अच्छा, जो लोग खड़े हैं, पता नहीं किस जुगाड़ में खड़े, हमको लग रहा है गणेश भाई ये इसलिए खड़े हैं कि कभी सम्मेलन जमेगा तो हम रुकेंगे, धीरे से छटक जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इतने मंच पे इतने श्रेष्ठ कवियों को आपकी टीम के द्वारा, आपकी कमेटी के द्वारा, सुचित भाई के द्वारा और अभिमन्यु जी के द्वारा आमंत्रित किया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर पूरी रात इस पंडाल को आप खचाखच भरे रहे तो मैं दावा करता हूं साहित्यिक अनुष्ठान को पूरी रात चलाऊंगा। आइए, मैं स्वागत के क्रम में भाई प्रदीप महाजन जी, जो हास्य के बड़े रचनाकार हैं, प्रारंभिक संचालन में सभी का परिचय करा रहे थे। मैं चाहता हूं एक बार पूरे सदन की जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए। इनको जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भाई वकार कासिफ, जो पूरी देश दुनिया में उनकी शायरी का परचम लहराता है, अपनी कविता और शायरी के माध्यम से जाने जाते हैं आपके क्षेत्र के, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। हमारे मंच पर दो कवित्रियां हैं, हेमा पांडे जी, जो लखनऊ से हमारे बीच में है, देश की वरेण्य कवित्री है, बहुत अच्छे से बड़े प्यार के साथ पूरे देश में सुनी जाती हैं। ये शायद पहली बार आई है, अगर पहली बार आई है तो मुंह दिखाई की तालियां बनती है। एक बार जोरदार तालियां से हेमा पांडे जी के लिए। बहुत अच्छे तरीके से बड़े मन के साथ हम लोग आनंद के साथ बैठे हुए हैं। इधर सिद्धार्थ नगर से साधना कंवल, कुछ तो उनके पूर्व परिचित लग रहे हैं, वो सिद्धार्थ नगर से आए हैं। बहुत कम समय में बड़े मंचों पर उन्होंने स्थान हासिल किया, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। और मैं विकास बौखल आपके घर आंगन का हूं, अगर आपके अंदर मेरे लिए भी थोड़ा लिहाज बाकी हो तो 2-4 लोग हमारे लिए भी तालियां बजा दे। ये धरनागी बाबा का मेला है, धरनाग तीर्थ महोत्सव है। जिन जिन कवियों को यहाँ आमंत्रित किया गया वो सारे रचनाकार हमारे मंच पे हैं। भाई अजीत यादव जी, जो एक बहुत अच्छे शायर हैं, मैं चाहता हूं उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। हरगोविंद यादव जी, जो हास्य के रचनाकार हैं।
अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है। जो लोग खड़े हैं इनसे निवेदन है कि मैं दावा करता हूं कि अभी कुछ देर बाद इस पंडाल में आपको तिल डालने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको पहले से सचेत कर दे रहा हूं। जितने वरेण्य रचनाकार हमारे मंच पे हैं, आदरणीय प्रदीप सारंग जी की उपस्थिति में साहित्यिक अनुष्ठान हो रहा है। मैं चाहता हूं आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर दूसरे लोग आकर के बैठ गए तो आपको बैठने की जगह बात दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन नहीं करूंगा, अंतिम बार मैं निवेदन करता हूं। इस साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत करना चाहता हूं कि जिंदगी रोई, प्रधान जी, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर न करिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। एक बार आपकी जोरदार तालियां पूरे सदन की आनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा मन बना के आप लोग इस साहित्यिक अनुष्ठान में काव्य की गंगा में अवगाहन करने के लिए बैठे हैं। कविता लिखना बहुत कठिन काम होता है श्रेया जी, कविता पढ़ना उससे भी कठिन काम होता है, लेकिन कविता सुनना ये सबसे कठिन काम होता है। कविता लिखने का, पढ़ने का दो काम तो हमारे कवि मित्र करेंगे, लेकिन कविता सुनने का जो सबसे सलीके का सबसे कठिन काम है आप सबको करना है। हरिभक्त सिंह पंवार जी जो बहराइच के जन कवि हुए, उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी। वो पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं, दोनों हाथ हवा में लहरा के तालियों का महोत्सव करना, अपनी अनुमति प्रदान करना। पहले पंक्तियां सुन लीजिए, तब तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं आगे से पीछे तक। हरिभक्त सिंह पंवार जी ने 2 पंक्तियां कहीं पे लिखी कि कविता लिखना सरल नहीं है प्रमोद भाई, कविता लिखना सरल नहीं है पूछो इन फनकारों से, कविता लिखना सरल नहीं है पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। कविता लिखना पूजा है, तपस्या है। जितने मन से आप लोग इस साहित्यिक अनुष्ठान को सफल बनाएंगे, हम उतने मन से इन कवियों को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, उतने मन से कवि अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। कविता लिखना कोई आसान नहीं, कोई खेल नहीं है, लेकिन बार बार एक से मैं आपसे निवेदन करता हूं, कवि सम्मेलन में 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है प्रदीप भाई। एक तो श्रोता, पहला संचालक, दूसरे कवि, तीसरा श्रोता। अगर एक की भी जिम्मेदारी कम हुई तो कवि सम्मेलन जमने वाला नहीं। श्रेया जी, एक बार सड़क के किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा था, फिर अगला आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी मिट्टी डाल रहा था। हम बगल से निकले, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी पाट रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम वो बहुफल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा, इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो आज पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आज हो भी यही रहा है, गड्ढा खोदने वाला खोद रहा, पाटने वाला पाट रहा, पेड़ रखने वाला देश विदेश की यात्रा कर रहा है। तालियां आनी चाहिए, अगर बात पहुंच जाए तो आनंद लेना। थोड़ा मन के साथ, तालियों के महोत्सव के साथ आप सुनेंगे। तालियों से कोई कविता बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर आपकी तालियां आती है, आपकी वाह वाह आती है, आपका हौसला अफजाई आता है, तो हमें लगता है कि हमारी कविता, हमारी बात आप तक पहुंच रही है और हमें अपनी बात कहने का बल संबल मिलता है। नहीं तो प्रदीप भाई, कभी कभी कविता कवि सम्मेलन लोग बिल्कुल सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुन लेते तो आनंद नहीं आता। एक बार ऐसे जो है, एक चौधरी के खेत पर समरसेबल लगवाया गया। अब चौधरी ने पंडित जी से कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा से उद्घाटन होना। अब पंडित जी प्रसन्न हो गए, जहां सत्यनारायण भगवान की कथा होनी थी पोथी लेके चल दिए। अब खेत पे कथा हो रही थी, चौधरी साहब बढ़िया कथा सुन रहे थे। बीच में मौसम खराब हुआ, बरसात का सीजन था, आंधी तूफान आया। जो सत्यनारायण भगवान की पोथी थी उसके 2 पन्ने उड़ गए गणेश भाई। अच्छा, पन्ने वही उड़े जिसमें लीलावती कलावती का जिक्र था। अब पुरानी पोथी थी, 2 पन्ने उड़ गए। अब यादव पंडित जी ने कहा चौधरी साहब से, चौधरी साहब कथा समाप्त हो गई, दक्षिणा दीजिए, हम घर चले। चौधरी ने कहा वाह पंडित जी, पूरी की पूरी कथा निपटा डाली, लीलावती कलावती का कोई जिक्र नहीं आया। अब पंडित जी का जवाब अच्छा लगे, आनंद लेना, ठहाके उठाना। चौधरी ने कहा लीलावती कलावती का कोई जिक्र ही नहीं आया। पंडित जी ने कहा कि देखो चौधरी, ये लीलावती कलावती दोनों भले घर की लड़कियां हैं, किसी के खेत खलिहान पे नहीं जाती। तो थोड़ा तालियां बना के मन बना दीजिए, तो थोड़ा मस्ती में आ जाएंगे तो मैं इस कवि सम्मेलन को शुरू कर दूंगा। डॉक्टर वसीर बद्र साहब ने कहीं पे 4 पंक्तियां लिखी थी अजय भाई, कि जहां पेड़ पर 4 दाने लगे, थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा, जहां पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, चारों तरफ से निशाने लगे हैं, घड़ी 2 घड़ी इनको पलकों पे रख लो, इन्हें आते आते जमाने लगे। माँ के लिए बड़ी अच्छी 4 पंक्तियां मुनव्वर राना साहब ने कही कि किसी के हिस्से में मकान आया, गणेश भाई, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई।
और हम लोग जब अपनी माँ की बात करते हैं तो चार पंक्तियां मुझे फिर याद आती हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं। हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरी माँ अब तक जिंदा है, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। ऐसे ममतामयी माँ की वंदना की कुछ लोग बड़ी खामोशी से बैठे। अध्यक्ष जी रामसुचित जी कहाँ गए है? ऐसे कोई व्यवस्था तो नहीं बने, ये लोग डर के मारे ताली वाली नहीं बजा रहे। अच्छा, कभी कभी सराज ऐसा हो जाता। एक बार एक मुर्गी फार्म में मुर्गी फार्म का मालिक गया, उसने मुर्गियों से कहा देखो महंगाई बहुत बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, कल से सबको 2-2, 3-3 अंडे देने। सुबह देखा सबके नीचे 2-2, 3-3 अंडे, एक के नीचे पे एक ही अंडा था। मालिक ने उसका गर्दन पकड़ के टांग दिया, कहा मैंने कल शाम को बता दिया था महंगाई बहुत बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, 2-2, 3-3 अंडे देने, तूने एक अंडा क्यों दिया? उसने कहा हुजूर ये तो आपका डर है, जो एक अंडा हम दे दिए, नहीं हम तो मुर्गा है। तो इनके लिए तालियां बजाओ। देखिए मुर्गा उर्गा बने बैठे रहे, कवि सम्मेलन का आनंद नहीं वाला है। देखो दादा बैठे अब हाथ खोल रहे हैं, है ना। इसी तरह दादा एक कवि सम्मेलन हो रहा था, आपकी तरह एक आदमी बैठा था, हम 3-4 कविताएं सुना गए, आदमी हिला तक नहीं। हमने कहा दादा आप हिले नहीं, आप ताली वाली नहीं बजाए। बोले हम बड़े आदमी हैं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे। अब हमने कुछ नहीं कहा, फिर हमने एक गीतकार को लगाया, गीतकार ने तमाम पढ़ा तमाम। हमने कहा भाई साहब आप बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे, आप हंस भी नहीं रहे। बोले हम बड़े आदमी, हंसने के लिए आदमी रखे। अभी 15 दिन पहले हमको मिले, हमने कहा भाई साहब नमस्कार कैसे हैं? बोले शादी हो गई। हमने कहा हनीमून खुद जाओगे कि आदमी रखे हो? तो ताली बजाओ धन्नाग वालों, ऐसा दिन कभी ना आए कि हर काम के लिए आपको। हेलो हेलो, आप लोग जोरदार तालियों। हाँ नहीं वो मैं करवा लूंगा, इसको आप बंद कर दीजिए, है ना, मैं करवा लूंगा। जब पैसे हम लिए हैं तो आप क्यों परेशान? थोड़ा मस्ती में आ जाए, होता नहीं। अच्छा कितने बढ़िया बढ़िया कभी बड़ी सरल शब्दावली में कभी कभी ऐसे ऐसे कभी आ जाते, इतनी कठिन कविता इतनी लंबी कविता कर देते। एक बार ऐसे कवि सम्मेलन चल रहा था, एक कवि ने इतनी लंबी फेंक दी कि 3 श्रोता लंबे हो गए, इतनी लंबी कविता थी। अब पुलिस वाले कोर्ट में जाके पेश किए। अब जज ने कहा कवि महोदय तुम्हारी इतनी लंबी कविता सुन करके 3 श्रोता लंबे हो गए, तुमको फांसी की सजा दी जा रही, अपनी कोई अंतिम इच्छा बताओ। कवि ने कहा जज साहब वही कविता में एक बार आपको भी सुनाना चाहता। एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए, थोड़ा मस्ती में आ जाएंगे तो बढ़िया सा कवि सम्मेलन चलेगा। इसी बात को 4 पंक्तियों में हरिभक्त सिंह पंवार जी ने उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि देश में बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े टाटा बिरला जैसे लोग, लेकिन हमारे वतन की तरक्की में बाधा कहां से आती है? वो 4 पंक्तियां अच्छे लगे तो आकाश भर तालियां आपके आमंत्रित करता हूं। पंवार जी ने लिखा कि हर एक फन के नामी गरामी बहुत है, हर एक फन के नामी गरामी बहुत है, पूजा और इबादत के हामी बहुत हैं, और तरक्की वतन ये इसी से न करता, हमारे वतन में हरामी बहुत। बिल्कुल झुआ भर की बात पौवा भर में कह दिया उन्होंने। आदरणीय संत जी के चरणों में उपस्थिति है। हाँ ठीक है, बीच बीच में कोई रासायनिक कराए जोर मारती तो जानना पड़ता है। हालांकि कुर्सोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार ऐसे कवि सम्मेलन चल रहा था, एक आदमी के मुंह में पान की पीक भर गई। उसने आगे वाले से पूछा भाई साहब कहाँ थूक दे? उसने कहा अपने आगे वाले श्रोता की सदरी की जेब में थूक लो। अगर जाने गया, कहा जानेगा कैसे, हम 3 बार तुम्हारी जेब में थूके तुम जा। तो एक बार भाई साहब के लिए थोड़ा मन बना दीजिए, है ना। कभी कभी ऐसा होता, थोड़ा मस्ती में आके सुनेंगे। वो हेमा जी आई, वो प्यार मोहब्बत की बातें, 4 पंक्तियां, उनको 4 उनको 4 उनको। अरे दिल किसी एक को दो, हेमा जी है नहीं, ताली बजती है यहाँ। दिल किसी एक को दो, हो सके तो किसी नेक को दो, ये कोई सत्यनारायण का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। अच्छा वो प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी, वो दादाजी बुजुर्ग है क्या है, दादाजी 3 बार चश्मा पोंछे, वो बता रही थी कि 3 बार चश्मा पोंछे। अगर आपका मन हो तालियां बजा दो, तो दादाजी हमें कैसे लग रहे थे, हम 4 पंक्तियां जोक दे कि हर समय इन्हें आफताब लगती है। थोड़ा मस्ती के साथ खुल के बैठिएगा। हर समय इन्हें आफताब लगती है, इन्हें हर कली अब भी गुलाब लगती है। तालियां तो हमने गलत जगह बजाई, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही। हर समय इन्हें आफताब लगती है, इन्हें हर कली अब भी गुलाब लगती है, और उम्र है राम नाम लेने की फिर भी नीयत खराब लगती है। लेकिन हमको ऐसे शेर याद है, शेर नहीं पूरे लकड़ बग्घा है। ए बैठो, कहाँ जा रहे हो? हेलो ए भाई साहब, अरे पकड़ो इनको यार, हाँ पकड़ के लाओ इधर। अरे अजीब आदमी, इतने लोग एक आदमी को नहीं पकड़ पाए। बहुत अच्छा शेर पढ़ रहे थे। अगर आपकी तालियां आ जाए तो 1-2 शेर हम भी जोक दे।
बस इतने लोग सुनना चाह रहे हैं। हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे, गणेश भाई, हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे, बाद में पता चला वो तिरछा ही देखती। बढ़िया लगाओ तो एक दो शेर और झोंक दे। हम तो उनके जुल्फों में दिल लगाए बैठे थे, इधर वाले भी तालियां बजाए। हम तो उनकी जुल्फों में दिल लगाए बैठे थे, पास जाके देखा तो सरदार जी नहाए बैठे थे। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। और मैंने भी मारा दांव, हुआ मौलवी भी चित, मैं उसके बी के साथ हूँ, मेरी बी के साथ। डॉक्टर सुनील जोगी ने कहीं पे 4 पंक्तियां लिखी। अगर अजय प्रधान के तेवर की बात हो गई हो तो एक बार तालियों का महोत्सव आमंत्रित करता हूँ। अजय प्रधान नहीं, पहले सुन लीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। कुछ लोग गत्ते पे पेमेंट कर देते कि पसीने की करो पूजा। आप सब थोड़ा मन दीजिएगा, बड़े रचनाकार को आमंत्रित करता हूँ। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। तालियां आपकी कमजोर है, चौथे पंक्ति पे और जोरदार तालियां देखना चाहता हूं। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। और जो चेहरे पर हंसी होगी, पड़ोसन गाल चूमेगी। और जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। आपके जोरदार तालियां आमंत्रित करें। थोड़ा मस्ती में आ जाइएगा, आनंद लीजिएगा। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाराबंकी में वकीलों की भी शादी हो जाती है और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हमारी शादी तय हुई तो कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना। थोड़ा सा इसकी आवाज और बढ़ा दीजिएगा, आनंद लीजिएगा। स्वागत भैया। परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता के। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथे पंक्ति अगर पहुंच जाए तो दोनों हाथ हवा में लहरा के तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया सी आनी चाहिए। जितने मन से आप सुनेंगे हम सुनाएंगे। नहीं, हमारा मामला राम सूचित जी से तय है, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। सुनिए आगे पढ़ो। बहुत अच्छा, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं। बहुत अच्छा, ले जाओ घर में, बच्चों को डराने काम आएगी। विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं प्रदीप भैया। अगर हम किसी मरीज को भी देखने जाएं, वहां उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। वो हेमा जी आई कह रहे थे बार बार, नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूं, नौजवानों के लिए पढ़ रही हूं। हिंदुस्तान का बुजुर्ग आदमी भी हेमा जी अंतिम सांस तक आनंद लेना चाहता है। नहीं, ताली बजती है यार। 4 पंक्तियां विसंगतियों से। एक बुजुर्ग आदमी कोरोना पेशेंट भर्ती होने जा रहा था, उसके अंतिम इच्छा, और आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं, विषम परिस्थितियों में हाथ से निकालते हैं। बड़े मन से, बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं। प्यार मोहब्बत के श्रृंगार की तमाम बातें हो रही थी। बिल्कुल झुआ भर की बात पौवा भर में अगर हो गई हो, थोड़ा और मस्ती में आइए। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, थोड़ा और आनंद में आइएगा। कवि सम्मेलन का अंतिम पहर है, तो इसे मस्ती के साथ सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका, अभी हम मेले में आए तो एक लड़का एक लड़की से कह रहा था, जानम अगर तुम मर जाओ तो हम भी मर जाएंगे। तो लड़की ने कहा तुम क्यों मर जाओगे, कोई किसी के लिए मरता? तो लड़की ने कहा तुम्हारे चक्कर में धन्नाक मेले में इतना उधार खा चुके हैं कि हमारा मर जाना ठीक है।
तो चार पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराते कल मुही, रात रात बात करते हैं रामलाल। बहुत मन के साथ, बड़े मस्ती के साथ आप लोग सुन रहे हैं, ये वही रिचार्ज कराने वाला है। एक बार तालियां इसके लिए हो जाए, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बड़े मन से। देखिए जो पीछे से कोई बोलता तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा, लेकिन आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम सजाया है। देखिए पीछे से कोई बोलता नहीं, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना। एक बार ऐसा रामलीला चल रही थी, अंगद रावण संवाद चल रहा था। अब जो अंगद का रोल कर रहा था, एक प्रॉम्प्टिंग कर रहा था, अंगद वाले रोल को बताया पर्दे के पीछे से, हे रावण। अंगद ने कहा हे रावण, तब तक जो पर्दा खींच रहा था कान में फुसफुसाया, लो बीड़ी पियो। अब अंगद समझे हमारे लिए संवाद बोला जा रहा है, बोले हे रावण लो बीड़ी पी। तो एक बार तालियां बजा दीजिए, बीच में जो गड़बड़ हो जाता है बढ़िया से सुनिएगा। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग एक एक विषय को छूता चलूंगा। बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा। हालांकि आजकल हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए है कि हमारी पत्नी गणेश भाई बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली है, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। हे नहीं, ताली बजती है यहाँ, वापस करो। एक दिन हम तैयार हो गए, बाबा की बात है काला धन वापस कर देंगे। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, काले धन को सार्वजनिक करो। 15 दिन का टाइम है, हम 2 तरह की कविता लिखते हैं, एक तो एलोपैथ एक होम्योपैथ। कोई हमारी बात अगर कल 12 बजे रात में आपको समझ में आ जाए, उठ के ताली बजाने लगे। अब उस समय आपके पड़ोसी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी आपकी है। तो 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा और आनंद में आ जाए। स्वागत भैया, स्वागत। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमन प्रास छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। कि अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो। 4 पंक्तियां उसी खानदान की पढ़ता हूँ। खानदान थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा शार्ट करता हूँ, समय बहुत हो गया है। कल किसी दूसरे कार्यक्रम में हम लोगों को अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत आभार आपका। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। बहुत सारे लोग देशभक्ति की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। 4 पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हमारी समझ से अध्यक्ष जी रामसूचित जी, हमको लगता है कि किसी पड़ोसी से संबंध हमको खराब नहीं रखने चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, चाहे अपना गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे घर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, हंसते हंसाते देशभक्ति अगर हो जाए तो आनंद लेना। सुनिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए, बात पहुंचे तो। कि दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जा। 4 पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति की ओर सुनिएगा। एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक जापान का, एक चीन का, एक हिंदुस्तान का।
4 पंक्तियां सुनेगा, आपस में क्या चर्चा होती है, आनंद लीजिएगा। कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। बात पहुंचे तो आनंद लेना। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे बोलते। हमारे देश का कोई जोड़ है चीन का? चीन में छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले प्रदीप सारंग के बराबर होगा। ताली बजाओ, है नहीं, बढ़िया बात कर रहा है। कि चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। अब मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी पड़िया बनाते पार्लर। और अंत में 2.5-3 मिनट का छोटा सा गीत पढ़ देता हूँ, बहुत समय हो गया, आप सबको भी जाना, हमको भी जाना है। लेकिन इस गीत में एक शर्त है, आपको तालियों की ताल देकर के सुनना पड़ेगा, साथ साथ तालियां बजाएंगे। तो हमको बिल्कुल ताजा गीत है जय प्रधान जी, बिल्कुल भाप निकल रहा है, सुनिएगा। इस गीत का उन्वान है, शीर्षक है जय है हिंदुस्तान के प्यारे, और तालियों की ताल देकर सुनिएगा, आनंद। स्वागत। कि जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के, जय हो हिंदुस्तान के। जब तक सारे नहीं बजाएंगे यही लाइन पढ़ूंगा। कि जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के, भारत देश महान के प्यारे, भारत देश महान के, जय हो हिंदुस्तान के प्यारे। और बंद पढ़ने की कोशिश करता हूँ, इसी ऊर्जा के साथ, इसी मर्जी के साथ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि खाएंगे ना खाने देंगे सुनकर जनता रोती। तालियों के ताल देके सुनना, आनंद लेना। कि खाएंगे ना खाने देंगे सुनकर जनता रोती, सुनकर जनता रोती। तभी बांध कर ले गए विजय माल्या नीरव मोदी, माल्या नीरव मोदी। तभी बांध कर ले गए विजय माल्या नीरव मोदी, माल्या नीरव मोदी। 51 का बेटा हो गया बना न दूल्हे राजा, बना न दूल्हे राजा। नंबर था राहुल जी का, ले आए दिग्गी राजा, आए दिग्गी राजा। जरा भी चिंता रही न देखो, जरा भी चिंता रही न देखो, है अपने सम्मान की। जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के, भारत दे। और हंसते हंसाते एक समस्या 2 पंक्तियों में रखना चाहता हूँ, इसी ताल के साथ, इसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि 2000 सम्मान निधि बस खाते में है आई, खाते में है आई। बात पहुंचे तो आनंद लेना। कि 2000 सम्मान निधि बस खाते में है आई, खाते में है आई। उससे ज्यादा साढ़ चढ़ गए गन्ना धान मकाई, गन्ना धान मकाई। उससे ज्यादा साढ़ चढ़ गए गन्ना धान मकाई, गन्ना धान मकाई। कोई नहीं पुजाने वाला, कोई नहीं पुजाने वाला, अब तो बछिया दान की। जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के, भारत दे। और कोरोना काल में बंदी के दौर का तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि कोरोना में बंदी हो गई, हुआ प्रेम रस ढीला, हुआ प्रेम रस ढीला। कोरोना में यही लाइन चलेगी। कोरोना में बंदी हो गई, हुआ प्रेम रस ढीला, हुआ प्रेम रस ढीला। प्रेमी प्रेमिका बैठ के घर में देख रहे रामलीला, देख रहे रामलीला। दादाजी दुकान गए थे, कैसे छुपे छुपाए, कैसे छुपे छुपाए। दादाजी दुकान गए थे, कैसे छुपे छुपाए, कैसे छुपे छुपाए। मैदा लेने गए थे वापस सूजी लेकर, कि मैदा लेने गए थे वापस सूजी लेकर आए, सूजी लेकर आए। सैनिटाइज किया पुलिस ने,
सैनिटाइज किया पुलिस ने, बोल के जय भगवान की। जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के, भारत देश महान के प्यारों। अंत में चलते चलते व्यंग्य की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं। अगले जो 2 कवि हैं उनको मुझे नाम नहीं याद है, वो नाम दीजिएगा। एक व्यंग्य देता हूं, सुनिएगा कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। बात पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है, लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है।